इससे हट करके, इसमें से आसक्ति छोड़ करके पूरी तरह से उस मालिक का प्यारा हो जाता है, उसके चरणों में घाल मेल कर लेता है, वो मौत का भेद जान सकता है। ये यम महाराज बोलते हैं। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि जिसकी नजर संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों में टिकी रहेगी, उस पार ब्रह्म का दर्शन और उसका भेद और उस मौत का रहस्य नहीं जान सकता है। जो हजारों रूप में वो एक ही ताकत बिखरी हुई है, हजारों रूप जो पैदा करती है, नाना रूप में प्रकट होती है, उस ताकत, उस एक ताकत का दर्शन करना अध्यात्म कहलाता है। यानी कि उस एक स्पिरिट का दर्शन करना अध्यात्म कहलाता है। अब उसके अलग अलग दर्जे बांधे गए हैं। सबसे नीचे का जो हिस्सा है उसको स्थूल रूप बोला गया है। ये सारी सृष्टि स्थूल रूप में आ जाती है। बीच का हिस्सा सूक्ष्म, जिसको रजोगुण कहता हूं, सूक्ष्म बोला गया, जहां से सारी गति, सारी उत्पत्ति, सारा दैविक संसार, देवी देवताओं का संसार पैदा होता है, सारी क्रियात्मक शक्ति पैदा होती है। उसके ऊपर का सिरा सतोगुण या सत्व या प्रकाशित होता है, और उसका जो परा एंड होता है, जो सुप्रीम एंड होता है, श्री अरविंद उसको सुप्रा मेंटल फोर्स कहते हैं, उसको पराशक्ति बोला गया है। अब अगर इस अध्यात्म की हम खोज करते हैं तो आध्यात्मिक हैं, नहीं तो हम बिखर जाते हैं। आज किस ये मैंने बताया जिस अध्यात्म ने इस देश में जन्म लिया, अब इस्लाम धर्म ले लीजिए, ईसाई धर्म ले लीजिए, वो भी कहते हैं कि उस अल्लाह या उस ईसा मसीह की पूजा करते हैं जो शक्ति आदि में पैदा हुई थी और जो अनादि है। इस्लाम धर्म में उसको नूर बोला गया है, जिसको हम ज्योति स्वरूप बोल देते हैं, प्रकाश कहते हैं जिसको। ईसाई धर्म में उसको वर्ड बोला गया है। ये बाइबल के सबसे पहला वाक्य आता है कि वर्ड से, शब्द से सारी सृष्टि पैदा हुई है। वो शब्द खुदा के साथ था और शब्द ही खुदा था, जिसको इस्लाम में कलमा कहा गया है, कलाम इलाही कहा गया है, आवाज़े मुस्तकीन कहा गया है, नादाए आसमानी कहा गया है। हमारे ऋषियों ने उसको अनहद नाद बोला है, कबीर साहब ने उसको सूरत शब्द योग बोला है। राधा स्वामी पंथ में उसी सूरत शब्द योग को प्रकट करने की साधना की जाती है। ये मैंने आपको वो अध्यात्म बताया जो इस देश के ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या करके उपनिषदों में और वेदों में जिसमें वर्णन कराया था, और वेदों में तो उसको नेति नेति कह कर पुकारा है। यानी कि आप ये देखते चलो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जब आप अनंत आकाश में खो जाओ तो समझ लेना कि पार ब्रह्म के दर्शन हो गए या उसका अनुभव हो गया है। नेति नेति का क्या मतलब है? हम देखते हैं कि इंद्रियों के सुख में वो परमात्मा है,
वेद कहता है नेति नेति, नहीं नहीं। फिर देखते हैं कि प्यार करने में, भावनाओं में या प्राण के अंदर वो परमात्मा है। वेद कहता है कि जो भी चीज आपकी दृष्टि मुष्टि में आएगी, जो पकड़ में आएगी, जिसका आपने इंद्रियों से अनुभव कर लिया, उसी को कह दिया नेति नेति। वेद पुकारे। फिर कहा कि बुद्धि परमात्मा है। बुद्धि भी काम करती है, बुद्धि को भी पकड़ा जाता है, बुद्धि ज्ञान को पकड़ती है। तो वेद कहता है नेति नेति। अहंकार आता है, या जितनी भी इस सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, बुद्धि की पहुंच जहां तक आ जाती है, 25 प्रकृति जहां तक आ जाती है। श्री कृष्ण महाराज भगवत गीता में एक जगह तो कहते हैं कि मैं फूल भी हूं, मैं आवन भी हूं, मैं सामग्री भी हूं, मैं तिनका भी हूं, मैं आकाश गंगा भी हूं, सूरज चांद भी हूं। दूसरी जगह पे कहते हैं कि मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं प्रकृति हूं। सिर्फ मेरी ताकत जो प्रकृति बन करके 3 गुणों में आकर के इस सृष्टि को चलाती है, मैं नहीं हूं, वो मेरी ताकत है। जैसे सूरज अपनी किरणों से इस भूमंडल की रचना करता है, सूरज नहीं आता यहां पर रचना करने के लिए। वो सूरज, वो पार ब्रह्म, इसलिए उसको पराशक्ति बोला गया है, परा ताकत, परा विद्या बोला गया है, परा माया बोला गया उसको। वो पर्दे की चीज है, वो पर्दे हटाने की जरूरत है। जब हम अपने मन और बुद्धि से वो पर्दे हटा देते हैं तो आत्मा का नूर, उस परा माया का नूर, परा प्रकृति और परा ताकत, जो आध्यात्मिक ताकत जिसको बोलते हैं, वो खिल जाती है। खिल खिल के कुंडलिनी शक्ति बनकर के प्रकाश के रूप में, कुंडलिनी शक्ति के रूप में एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती है, एक बार एक बिंदु पे आके टिक जाती है, एक बार पसर जाती है। श्री विवेकानंद उसको कहते हैं कि स्मॉल स्पेक्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस एंड एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग। छोटा बिंदु बन करके आते हैं, फिर वो फैलते जाते हैं। उसको सुदर्शन चक्र की तरह घूमती है वो कुंडलिनी शक्ति। ये ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने, जो पतंजलि ऋषि ने, जो आदि शंकराचार्य जी ने, जिस एकता का वर्णन स्वामी दयानंद जी ने किया, कबीर साहब ने किया, ये है हमारा अध्यात्म। अगर इस अध्यात्म की खोज करते हैं तो आध्यात्मिक है, नहीं तो हम सतह पर उस तमोगुण में जो निचला सिरा मैंने बताया, उसके अंदर हम टक्कर मार रहे हैं। आज अध्यात्म इसी तरफ जा रहा है। अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी के प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें एक उनका प्रोग्राम होता है, उसमें लिखा होता है अध्यात्म। यानी कि अध्यात्म का प्रोग्राम होता है वो। जब उस समय पे आप टीवी को ऑन करते हैं तो उसके अंदर मिलता है कि अपना भविष्य जानिए, रुद्राक्ष एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, पता नहीं कितने मुखी हैं, क्योंकि उसकी भी क्वालिटी, उसकी वैरायटी आपको देनी पड़ेगी। अमीर आदमी ज्यादा पैसे लगा सके और जो गरीब है, जो मेहनत से कमाई करता है, वो भी उसको ले सके। सबको लुटने का एक तमाशा, एक खेल शुरू कर दिया आज के अध्यात्म ने।